जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैव विविधता से तात्पर्य है जीवों के रूपों में पाई जाने वाली विविधता। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बच्चों, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे घास, गुलाब, सरसों, बरगद, आम, सेब, पीपल और बरगद इत्यादि। जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, हाथी, मकड़ी, चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि। मोटे तौर पर पृथ्वी में ऐसे 1 करोड़ से अधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से लगभग 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी हमें उपलब्ध है। रफ एस्टिमेट्स स्टेट दैट there are about 10 million species on the planet, although we actually know only 1 or 2 millions of them. वैज्ञानिकों को इतनी सारी स्पीशीज का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इनकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें वर्गीकृत करना शुरू किया। इनको वर्ग में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने लिविंग वर्ल्ड को 2 भागों में विभाजित किया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। कार्ल लिनियस ने 1758 में इन्होंने भी लिविंग वर्ल्ड को 2 भागों में विभाजित किया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बट इन 1969 R.H. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम सिस्टम में विभाजित किया। द मेजर बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम आर: नंबर 1, टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। टाइप ऑफ सेल के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 भागों में विभाजित होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं एंड ऑल प्रोकैरियोट्स कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। सेकेंड बेसिस है नंबर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। नंबर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के आधार पर यूकैरियोट्स को 2 भागों में विभाजित करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स और बहुकोशिकीय यूकैरियोट। सभी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड बेसिस है यूकैरियोटिक सेल्स विद एंड विदाउट सेल वॉल। कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्ति रहित यूकैरियोटिक कोशिकाएं। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में विभाजित होते हैं, यूकैरियोट्स विद सेल वॉल एंड यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। कोशिका भित्ति युक्त यूकैरियोट्स एंड कोशिका भित्ति रहित यूकैरियोट्स। सभी कोशिका भित्ति रहित यूकैरियोट्स कम्स अंडर किंगडम एनिमेलिया। फोर्थ बेसिस है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यूकैरियोट्स विद सेल वॉल कोशिका भित्ति युक्त यूकैरियोट्स को 2 भागों में विभाजित करते हैं, यूकैरियोट्स जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और यूकैरियोट्स जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। यूकैरियोट्स which do not perform photosynthesis and eukaryotes which perform photosynthesis. All eukaryotes which do not perform photosynthesis comes under kingdom fungi, whereas all eukaryotes which perform photosynthesis comes under kingdom plantae. So R.H. Whitaker divides whole living world organisms into 5 kingdoms. Kingdom Monera, which include all unicellular prokaryotes, सभी एक कोशिकीय prokaryotes. Kingdom Protista, which include all unicellular eukaryotes, सभी एक कोशिकीय eukaryotes. Kingdom Fungi, it includes all types of fungus, and Kingdom Plantae includes all green plants, whereas
Kingdom Animalia includes all animals present in our planet. Let us discuss all kingdoms in detail. Kingdom Monera. Monera वर्ड ग्रीक वर्ड मोनो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सिंगल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा. सभी मोनेरा प्राणी एक कोशिकीय होते हैं. ऑल मोनेरन्स आर बेसिकली यूनिसेलुलर. इनका प्रोकैरियोटिक प्रकृति होती है. ना तो इनमें संगठित केंद्रक होता है, ना ही तो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं. दे हैव प्रोकैरियोटिक नेचर. नीदर दे possess organized nucleus nor membrane bound cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, plastids etc. कुछ मोनेरा प्राणियों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कुछ में उपस्थित नहीं होती है. In some monerans, cell wall is absent like in mycoplasma, and in some monerans, cell wall is present like bacteria and cyanobacteria. मोनेरा में कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन व मुरीन की बनी होती है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और मुरीन. ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों ही हो सकते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और कुछ मोनेरन अन्य जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं. बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन मोनेरन्स. सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव मोनेरा में आते हैं. ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा. फॉर एग्जाम्पल, राइजोबियम बैक्टीरियम is present in roots of legumes, cyanobacteria, Anabaena, nostoc, nitrosomonas and Azotobacter etc. कुछ एग्जाम्पल मोनेरन्स के हैं. माइकोप्लाज्मा. इट प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कॉलरी विच कॉजेज कॉलरा इन ह्यूमन बींग. Bacteria Clostridium botulinum cause flaccid paralysis in human being. Escherichia coli present in intestine of human. Blue-green algae or cyanobacteria etc. Next kingdom है Protista. The word Protista is taken from Greek word protistos which means first of all. Protista शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटिस्टोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सबसे पहले. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के लक्षण. इसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं. ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. इनमें संगठित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. कुछ प्रोटिस्ट जीवों में गमन के लिए फ्लैजेला युगलिना में, सीलिया पैरामीशियम में और कूटपाद अमीबा में पाए जाते हैं. इन सम प्रोटिस्ट फ्लैजेला इन युगलिना, सीलिया इन पैरामीशियम एंड स्यूडोपोडिया इन अमीबा आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन. कुछ प्रोटिस्ट जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि बाकियों में यह अनुपस्थित होती है. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड एब्सेंट इन अदर्स. प्रोटिस्ट स्वपोषी तथा विषमपोषी होते हैं. प्रोटिस्ट possess both autotrophic as well as heterotrophic modes of nutrition. The holozoic heterotrophic nutrition is very common in most of protists, जिसमें ये जंतु अपने भोजन को एनगल्फ करके ग्रहण करते हैं. कुछ मुख्य उदाहरण प्रोटिस्टा के हैं: अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम इत्यादि. नेक्स्ट किंगडम है फंजाई. द वर्ड फंजाई इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड फंगस विच मीन्स मशरूम. फंजाई शब्द लैटिन भाषा के फंगस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कवक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई. फंजाई के लक्षण. ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं. दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये विषमपोषी होते हैं.
These have heterotropic modes of nutrition, means कि ये अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इन्हें अपघटक भी कहते हैं क्योंकि ये सभी जैव पदार्थों को अपघटित करते हैं। These feed on organic remains, so they are called saprophytes. These are also called decomposer because they decompose all organic materials. जैसे आप लेदर के सामान में फंगस को आसानी से देख सकते हैं, जैसे लेदर बैग्स, बेल्ट और लेदर शूज़ में आसानी से फंगस लग जाता है और ये इन्हें स्पॉइल कर देते हैं। बचे हुए खाने में भी फंगस लग जाता है। ब्रेड के ऊपर आप फंगस आसानी से देख सकते हैं। फंजाई में कोशिका भित्ति जटिल शर्करा काइटिन से बनी होती है। इन फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलोज कॉल्ड काइटिन। ये भोजन ग्लाइकोजन और तेल के रूप में भंडारित करते हैं। दे रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर yeast used for fermentation, mushroom we eat, penicillium is the source of penicillin antibiotic, rhizopus is a bread mold which can see in breads.